जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी टेट के लिए तैयार कर रहे थे तो आज की क्लास में हम लोग विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे और हमारा टारगेट है विज्ञान में 30 में से 30, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो बस आपको सटीक चीज़ें पढ़नी है और क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे सूक्ष्म जीव के प्रकार, जो कि सूक्ष्म जीव नाम से हमारे इसमें टॉपिक है, तो उसमें हम लोग को सूक्ष्म जीव के प्रकार पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक से हैं उनमें हमारे पास में 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। नंबर 1 पे विषाणु, नंबर 2 पे माइकोप्लाज्मा, नंबर 3 पे जीवाणु, नंबर 4 पे कवक और नंबर 5 पे शैवाल और नंबर 6 पे प्रोटोजोआ। तो हम लोग इनको पूरी डिटेल के साथ में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और इसमें से आपका 101% जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में, और हम लोग एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले विषाणु पढ़ेंगे, उसके बाद माइकोप्लाज्मा, फिर जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग विषाणु के बारे में देखते हैं। तो विषाणु के बारे में देखेंगे तो विषाणु की खोज इवानोविस्की ने की थी। तो आप लोग को इसके ये एक एक पॉइंट आपको रट लेना है, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट निकाले हैं मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से जो है क्वेश्चन निकल कर आता है। तो विषाणु की खोज से जुड़ा हुआ है कि इसकी खोज किसने की, तो इवानोविस्की नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद में आता है सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन सा था, तो ये टीएमवी वायरस है ना। इसका फुल फॉर्म चाहे तो आप लिख सकते हो टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमवी कहते हैं हम लोग इसको। और स्टेनले नाम का जो साइंटिस्ट था उसने टीएमवी का जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका क्रिस्टलीकरण किया था सर्वप्रथम, है ना। और उसके बाद आता है बिजेरिंग नाम का जो विषाणु वैज्ञानिक था, उसने इनको संक्रामक जीवित रस या कंटेजियम वाइवम फ्लूइड नाम दिया था। किसको? विषाणु को, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइड नाम विषाणु को किसने दिया था, तो उसमें आपका ऑप्शन होगा बिजेरिंग ने दिया था, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं विषाणु के पॉइंट। वायरस जो है या वायरस या विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो सजीव और निर्जीव यानी कि ये सजीव के जैसे भी बिहेव करता है और निर्जीव के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। अब आता है कि इन दोनों के बीच की कड़ी है, तो ये भी मोस्ट आईएमपी है ना, ये पॉइंट भी मोस्ट आईएमपी है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, यह केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो कैसे है? क्योंकि ये अगर बाहर रहेगा तो निर्जीव जैसे रहेगा, कई सालों तक पड़ा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जैसा है वैसा का वैसे रहेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी भी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, यानी किसी भी जीवित जंतु के अंदर प्रवेश करेगा, तो ये जो है वो गुणन करने लगता है। गुणन यानी कि ये एक से नई कोशिकाएं बनाने लगता है, ठीक है ना। यानी कि गुणन कर रहा है, यानी कि एक वायरस प्रवेश किया था अंदर, लेकिन वो गुणन करके 2 हो जाएगा, 2 से 4, ऐसे ये आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग गुणन कहते हैं। तो ये केवल जीवित कोशिका के अंदर करता है, और अगर बाहर पड़ा है तो ये पड़ा ही रहेगा, इसलिए इसको निर्जीव भी कह सकते हैं और सजीव भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है विषाणु का प्रोटीन खोल। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि इसका प्रोटीन से बना हुआ जो खोल है वो क्या कहलाता है सर? कैप्सिड कहलाता है ना, कैप्सिड कहलाता है उस। और ये जो कैप्सिड है वो बहुत सारी कैप्सोमियर यूनिट से बना होता है, यानी कि ये कैप्सिड की यूनिट पूछे तो कैप्सोमियर आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कैप्सोमियर आएगा। उसके बाद आता है जंतु वायरस जो होता है उसमें हम लोग को डीएनए भी मिलता है और आरएनए भी मिलता है, लेकिन पादप वायरस जो होता है उसमें ओनली और केवल आरएनए ही मिलता है। तो ये भी आप लोग को याद रखने वाली बात है। फिर उसके बाद आता है वायरस से जुड़े हुए सारे टॉपिक पॉइंट हो गए अपने। फिर उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की भी हम लोग देखेंगे खोज किसने की थी? नोकार्ड तथा रॉक्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यह जो है वो आवरण रहित प्रोकैरियोट्स है। तो ये भी मोस्ट आईएमपी है। ये दोनों लाइनें जो है वो क्वेश्चन निकालने जैसी है कि एक तो ये है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो प्रोकैरियोट्स है कैसे? आवरण रहित, यानी कि इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसके बाद है कि ये पादप जगत के जोकर कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि ये पादप जगत के जोकर कहलाते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा। तो ये लाइन जो है वो मोस्ट आईएमपी है कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं सर? ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर सही लगाना है माइकोप्लाज्मा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। ये आपको पता ही होगा कि सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो ऑस्ट्रिच का एक जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है और माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका मानी गई है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पर कि तिल का जो फिल्लोडी रोग है और बैंगन का जो लघुपन रोग है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं। तो तिल में जो होने वाला फिल्लोडी रोग है वो उसका कारण पूछ सकते हैं, तो वो भी आपका माइकोप्लाज्मा होगा। उसके बाद बैंगन
का लघुपर्ण रोग का कारण पूछे तो वो भी आपका माइकोप्लाज्मा होगा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आप लोग को ये 4 बातें याद रखनी है और उसके साथ में इसकी खोजकर्ता का नाम भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है अपना जीवाणु या बैक्टीरिया, है ना। जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे हम लोग। तो जीवाणु की खोज जो है वो ल्यूवेन होक ने की थी और नामकरण जो है वो एरेन बर्ग ने किया था। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं। कौन सर? जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आते हैं आजकल कि जीवाणु किस टाइप का है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। तो इनमें जो है तो अपन सारे मिक्सअप पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन रह ही जाता है। इसलिए आप लोग को बिल्कुल अलग अलग पॉइंट लिख दिए मैंने, तो आप लोग को ये बिल्कुल याद करके जाना है कि जीवाणु कौन सा है, विषाणु कौन सा है। ठीक है, विषाणु में कोई सेल नहीं होती, कोई कोशिका नहीं होती है ना। तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोट्स होता है। उसके बाद आता है इनकी कोशिका भित्ति। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सर, है ना। ये आप लोग टिक कर सकते हो इसको कि इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकान से बनी होती है। और इसकी कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। फिर उसके बाद आता है जीवाणु की जर्म थ्योरी की खोज किसने की थी सर, लुई पाश्चर ने की थी। रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। तो ये भी मोस्ट आईएमपी है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि टीबी के जो जीवाणु हैं उनकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और अपना एक और क्वेश्चन कवर हो गया कि टीबी जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस वो किससे होता है, तो जीवाणु जनित है। कौन से जीवाणु से होता है, तो सर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कवक या फंगस या फंगी के, है ना। तो कवक देखेंगे तो क्या होता है, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। इनमें जो है तो हरित लवक नहीं होता है, अतः अपना भोजन नहीं बनाते हैं सर। ठीक है, तो बाकी जो है तो अपना भोजन बनाते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीवी हैं लेकिन अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन जो कवक है सर, है ना, फफूंद आपने देखी होगी कि वो कोई भी जो खाने की चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें होती है उन्हीं के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये क्या करते हैं सर, इनमें हरित लवक नहीं होता है, उस वजह से अपना भोजन नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं। और इनमें अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं जो किसी दूसरे पौधे या जंतु पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करके भोजन ग्रहण करते हैं। कौन सर, कवक या फंगी, है ना। फिर आगे देखते हैं कवक के बारे में एक और 2-3 पॉइंट और हैं कि कुछ कवक जो है वो जीवों पर परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ कवक जो है वो शैवालों के साथ, ये मोस्ट आईएमपी है कि सहजीविता दर्शाते हैं। कौन सर, सहजीविता दर्शाने का एग्जाम्पल आता है लाइकेन का, है ना। लाइकेन में क्या क्या होता है सर, शैवाल होता है और एक और कवक होता है, दोनों ही चीजें होती है उसमें, है ना। और एग्जाम्पल दिया हुआ है राइजोपस और पाइथियम नाम के जो कवक है वो शैवालों के साथ में सहजीविता दर्शाते हैं। तो ये लाइन आप लोग टिक कर सकते हैं, आईएमपी है। उसके बाद आता है अपना प्रकार प्रोटोजोआ का, है ना। प्रोटोजोआ का छोटा ही प्रकार है, एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है, लेकिन ये आईएमपी लाइन है, इसमें एक ही है ना। उसके बाद इसके एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है सर वो प्रोटोजोआ में गिने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शैवाल आता है। शैवाल में आपको लोग 3 पॉइंट लिखे हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन मिलेगा। यह प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है, उसके बाद में एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी हो सकता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी हो सकता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो पूछते हैं एग्जाम में कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है वो किस टाइप के हैं, तो सब यूकैरियोटिक हैं और एक कोशिकीय हैं। अब आता है अपना स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स क्या है सर, तो यूकैरियोटिक है और बहुकोशिकीय है। नीलहरी शैवाल जो है वो शैवालों में ही आता है, लेकिन ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है सर इसमें और ये बहुकोशिकीय होता है। तो ये डिफरेंस आपको कंप्लीट रखना है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, नीलहरी शैवाल जो है वो प्रोकैरियोटिक होती है और बहुकोशिकीय होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिएगा और अपना टारगेट जो है वो सेट कर दीजिएगा कि अपने को विज्ञान में 30 में से 30 लाना है, क्योंकि ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, आसानी से आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट